एक सच्ची कहानी ऐसी जो किसी की भी रूह को छलनी कर सकती है। ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है जिसे सुनकर आपकी भी रातों की नींद उड़ सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को अभी यहीं छोड़ दें। द गर्ल इन द बेसमेंट। इस मूवी के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। यह 2021 में आई एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी में एक बाप ने अपने ही 18 साल की बेटी को घर के नीचे वाले बेसमेंट में पूरे 24 साल तक बंद रखा था और उसे सेक्सुअली एब्यूज्ड किया करता था। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसकी सच्ची कहानी मूवी से कई गुना ज़्यादा हॉरेबल है। और आज के वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में ही जानेंगे। ये कहानी है ऑस्ट्रिया में रहने वाली एलिजाबेथ फ्रेज़ल की। जब वो 18 साल की थी तो उसके पिता जोसेफ फ्रेज़ल ने उसे बेसमेंट में मदद के बहाने बुलाकर वहाँ उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया, क्योंकि जोसेफ का कहना था कि जब एलिसा युवावस्था में आई तब वो घर के किसी भी नियम को नहीं मानती थी। रात रात तक बार्स में सिगरेट और दारू का सेवन करने लगी थी। उसे जोसेफ हर बार मना करता पर वो घर से बार बार भाग जाती थी और इसी वजह से जोसेफ ने उसके लिए एक ऐसी जगह बनाई जहां वो उसे कैद करके रख सके। उसके पिता ने उसे जिस बेसमेंट में कैद किया था वो चारों तरफ से टाइटली लॉक्ड था। हवा तक भी घुसने की जगह नहीं थी सिवाय एक एडजस्ट फैन के। और तो और बेसमेंट में साउंड प्रूफ दरवाजे भी लगे थे, जिसके वजह से उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती। कुछ दिन बाद जब एलिजा घर में नहीं दिखी तो उसके मॉम और बहन ने उसे खोजने की काफ़ी कोशिश की, पर बहुत खोजने के बाद भी उन्हें एलिजा कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि जिस बेसमेंट में एलिजा कैद थी उसके बारे में उसके डैड के अलावा और किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। पर उसके डैड ने उसके मॉम को और बहन को एक झूठी कहानी सुनाकर ये समझा दिया कि वो घर छोड़कर चली गई है और कभी नहीं आने वाली। अब यहाँ से शुरू होती है उसके डैड की क्रुएल्टी। उस बेसमेंट में उसके पिता ने उसे फिजिकली काफ़ी अब्यूज़ किया। उसके हाथ पैर बांधकर उसे बहुत बुरी तरह मारा और हद तो तब हो गई जब एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 3000 बार रेप किया, जिसकी वजह से वो 7 बार प्रेग्नेंट भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसका बाप दिन में कई बार उसके साथ रेप करता था। एलिजा ने बताया था कि उसके पिता जोसेफ ने उसके नाम से उसकी मॉम को खत भी लिखा था, जिसमें एलिजा ऐसा कह रही है कि वो उनसे काफ़ी दूर चली गई है और अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रही है। एलिजा ने उस बेसमेंट में काफ़ी दर्दनाक टॉर्चर सहे और उसी अंधेरे से कमरे को ही अपनी अलग दुनिया बना ली, जिसमें उसने साल 1988 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और 14 साल के अंदर उसने बाकी 6 बच्चों को भी जन्म दिया। इनमें से एक जुड़वा बच्चे भी थे, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, जिसे जोसेफ ने घर के पीछे वाली ज़मीन में चुपचाप दफन कर दिया। एक बार सोच के देखिए, जब उसने उन बच्चों को जन्म दिया तब उसे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली। उसने सिर्फ एक गंदी कैंची और डिसइंफेक्टेड केमिकल के साथ 7 बच्चों को जन्म दिया। ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग और हॉरिबल लगता है। हालांकि उन 6 बच्चों को एलिजाबेथ संभाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से जोसेफ ने उनमें से 3 बच्चों को एक लेटर के साथ उसकी मॉम के पास भेज दिया और बाकी 3 बच्चों के साथ वो उसी बेसमेंट में कैद रही। अब एलिजाबेथ के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे और एलिजा को अपनी माँ और जोसेफ को अपना पिता मानने लगे थे। एक बार एलिजा की एक बेटी क्रिस्टिन उस बेसमेंट में बेहोश हो गई, जिसके वजह से जोसेफ को उन्हें ना चाहते हुए भी उस बेसमेंट से बाहर निकालना पड़ा और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर्स को जोसेफ पे शक हो गया। जिसके बाद एलिजा ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद धीरे धीरे जोसेफ की सारी करतूत सामने आ गई। इसके बाद जोसेफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी की गई और साल 2009 में उसे आजीवन कारावास भी हुआ। और यही थी द गर्ल इन द बेसमेंट की सच्ची कहानी।